हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने वर्ग पढ़ा था और आज हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे। देखिए, वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का जब दो बार गुणा करते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है ये वर्ग हो जाती है, प्राप्त संख्या वर्ग हो जाती है। चार जो है वह दो का वर्ग है, वह दो का वर्ग है। ठीक है, यहाँ देखिए, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वो क्या होगा, उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। चार जो है, देखिए यहाँ पे चार जो है दो, वह दो का वर्ग है। ठीक है, लेकिन अब वर्गमूल क्या होता है पहले ये समझिए। वर्गमूल क्या होता है, देखिए वर्गमूल ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम संख्या लिख दिए 16। ठीक है, 16, तो हम 16 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 16 के पहले गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे 8 बार में, 2 से भाग देंगे 4 बार में, 2 से भाग देंगे 2 बार में और फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में। तो 16 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 16 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इनका जोड़ा बन रहा है 2 2 का। ठीक है, तो एक इसमें से ले लेंगे और एक इसमें से ले लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 4। 4 वह संख्या है जिसका अगर दो बार 4 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16। यानी कि 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। जिस प्रकार से 2 का 2 में गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है तो ये 4 वर्ग हो जाता है। इसी प्रकार 16 का वर्गमूल जो होगा, 16 का वर्गमूल होगा वो 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब वर्ग को कैसे लिखते हैं, पावर के रूप में, पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, और वर्गमूल को कैसे लिखते हैं, वर्गमूल के लिखेंगे अंडर रूट में। ठीक है, या कर्णिक ऐसे पावर में 1/2। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4, 4 है, 4 पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 के घात 2, 4 पे पावर 2 तो 4 की घात 2। ऐसे ही अंडर रूट 4, ठीक है, अंडर रूट 4, या इसको लिखेंगे 4 पे घात 1/2 बराबर ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4 के पावर 2 यानी कि 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 16। और ये अंडर रूट 4, इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं, अंडर रूट 4, इसको पढ़ते हैं अंडर रूट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अंडर, इसको पढ़ते हैं अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए एक संख्या है 16, अंडर रूट 16 का मान क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 पे घात 1/2। ठीक है, ये अंडर रूट जो है इसको ऐसे लिखते हैं, और या फिर इसको ऐसे लिखेंगे 16 पे घात 1/2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इसका मतलब ही होता है अंडर रूट में जब कोई संख्या होती है तो इसका मतलब ही होता है कि इसके गुणनखंड कीजिए और ऐसी एक संख्या निकालिए कि जिसका 2 बार गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए, जिसका 2 बार गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए। अंडर रूट का मतलब यही होता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2 बार गुणा करने पे यह संख्या प्राप्त हो जाए। अगर कोई ऐसी संख्या नहीं मिलती है तो फिर हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो फिर हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे अगर हम 16 का देखें, अंडर रूट 16 का, तो 4 वह संख्या है जिसका 4 में फिर गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 4 का 4 में फिर गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4 वह संख्या है जिसका 4 में गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वर्गमूल समझ में आ रहा होगा। अब वर्गमूल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे देखिए, अब आगे एक सवाल है। जैसे मान लीजिए कि एक बगीचे में उतने फल हैं जितने टोकरी में रखा जाता है और उतनी ही संख्या में रखा जाता है। समझिए, एक बगीचा है, बगीचा में मान लीजिए 144 फल हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि इनको ऐसे रखिए कि जितनी टोकरी होंगी उतने ही फल रखे जाएंगे। ठीक है, जितनी टोकरी होगी एक टोकरी में उतने ही फल रखे जाएंगे। एक बगीचे में मान लीजिए 144 फल निकलता है तोड़ने पे, और कह दिया जाए कि भाई एक टोकरी में उतने ही फल रखे जाएंगे जितनी टोकरी होंगी। ठीक है, एक टोकरी में उतने ही फल रखे जाएंगे जितनी
टोकरी रखी जाएंगी। ठीक है, देखिए तो एक तरफ क्या हो गया, फल हो गया और एक तरफ हो गया टोकरी। ठीक, एक तरफ हो गया फल, एक तरफ हो गया टोकरी। अब क्या करना है कि फल भी उतने ही रखेंगे जितनी टोकरी होगी, फल भी उतना ही रखेंगे जितनी टोकरी होगी, या फिर ये कह लीजिए कि उतनी ही टोकरी रखेंगे जितने एक टोकरी में फल होगा। ठीक है, एक टोकरी में जितना फल होगा उतनी ही टोकरी की संख्या होगी, या उतनी ही टोकरी लेंगे जितने एक टोकरी में फल होंगे। देखिए इसको ही कहते हैं वर्गमूल। अब किसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम 144 का गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से भाग देंगे 7 बार में, 2 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 3 और 6, फिर 2 से भाग देंगे 1 और 8, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर 2 से भाग देंगे 4, सॉरी 3 से भाग लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिरिके 9, अब फिर 3 से भाग देंगे 1। तो 144 बराबर हो गया, 144 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए अब क्या कह रहा है कि एक टोकरी में उतने फल होंगे जितनी टोटल टोकरियों की संख्या होगी, एक टोकरी में उतने ही फल होंगे जितने टोटल टोकरियों की संख्या होगी। तो क्या करेंगे, दोनों चीज़ बराबर है ना, तो जोड़ा बना लेंगे हम, जोड़ा बना लेंगे। एक ही संख्या अगर 2 बार प्राप्त होती है तो उसका हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक, क्योंकि उतने ही फल लेने हैं जितने कुल टोकरी होंगी, तो इनका जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से 2 और 2 का गुणा में है तो एक जोड़ा निकाल लेंगे बाहर, फिर बीच में गुणा लगा लेंगे। इसका एक जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, और इसका एक जोड़ा बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक, 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12। अब देखिए अगर हम एक टोकरी में 12 फल रखते हैं, ठीक, और 12 टोकरी लेते हैं, ठीक है, एक टोकरी में अगर 12 फल लेते हैं और 12 टोकरी लेते हैं तो टोटल कितने फल हो जाएंगे, 12 टोकरी में 12, एक टोकरी में 12 फल हैं और 12 टोकरी हैं तो टोटल 144 फल हो जाएंगे। ठीक, तो अब समझ में आया आप लोगों को कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक, वर्गमूल का मतलब ही होता है कि उसका जब गुणनखंड करेंगे तो उसके जो गुणनखंड होंगे उसका ऐसी संख्या प्राप्त हो कि जिसका उसी में गुणा करने पे जो पहले दी गई संख्या है वो प्राप्त हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 144 है और ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसका उसमें गुणा करने पे 144 प्राप्त हो जाए। तो 12 वह संख्या है जिसका फिर 12 में अगर हम गुणा करते हैं, 12 टोकरी और 12 फल, तो 144 मिल जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √144 बराबर हो गया 12। ठीक है, √144 बराबर हो गया 12। समझ में आ रहा है आप लोग को वर्गमूल? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब इस पर कुछ और सवाल करते हैं। देखिए अब वर्गमूल के कुछ और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, 225 हो गया, 225। ठीक, और एक ले लीजिए यहाँ पे आप 169। देखिए इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ऐसे अंडर रूट में, √225 √169। तो यहाँ क्या करना है, हमें वैसी संख्या ज्ञात करना है कि जिसका उसी में गुणा हो जाए तो 225 प्राप्त हो जाए, और यहाँ भी वो संख्या ज्ञात करना है जिसका उसी में गुणा हो तो 169 प्राप्त हो जाए। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, √225 या करनी में 225। पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, √225। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे √225 या करणी में 225। ठीक है, करणी में 225, इसको तो पढ़ेंगे ऐसे। ठीक, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका हम इसको क्या लिख सकते हैं, 225 के घात 1/2। ठीक है, देखिए अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 225 के घात 1/2। ठीक, या तो ऐसे लिखेंगे तो ये अगर यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो पावर में 1/2 आ जाएगा, अगर 1/2 हटेगा तो अंडर रूट में ये संख्या आ जाएगी। तो अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको पढ़ेंगे कैसे, √225 करनी में 225। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए स्टेप लिख लीजिए आप। क्या करेंगे कि अभिष्ट संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको समझ में आएगा कि करना क्या है सवाल में। अभिष्ट संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें। अभिष्ट संख्या क्या हो गई कि जो अंडर रूट में दी गई हो उसे ही अभिष्ट संख्या कहते हैं। कि अभिष्ट संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि अब प्राप्त गुणनखंडों में, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों के एक ही संख्या के दो बार होने पर एक एक जोड़ा बना लेंगे। गुणनखंडों के एक ही संख्या के दो बार होने पर एक जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा बना लेंगे। ठीक, ये चीज़ समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दूसरा चीज़ ये होता है कि अब जो प्राप्त अभाज्य गुणनखंड हैं उनका क्या करेंगे कि अगर एक ही संख्या दो बार है तो उसका एक जोड़ा बना लेंगे। जैसे 2 गुणा 2 एक जोड़ा बन रहा है तो उसको एक बार ले लेंगे। 3 गुणा 3 हो जाए तो उसको एक बार ले लेंगे। 7 गुणा 7 हो जाए उसको एक बार ले लेंगे। 5 गुणा 5 हो जाए उसको एक बार ले लेंगे। समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए स्टेप क्या होता है कि अब जो जोड़े में से एक निकाला गया है, जोड़े में से जो संख्याएं ली गई हैं, जोड़े में से जो संख्याएं ली गई हैं उनका गुणनफल ही अभिष्ट संख्या का वर्गमूल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले तो अभिष्ट अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे, और तीसरा चीज़ क्या होगा कि जोड़े में से जो एक संख्या ली गई है, जितने भी जोड़े बन रहे हैं उनका गुणनफल कर देंगे तो अभिष्ट संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप आपने देख लिया। इन्हीं 3 स्टेप में हम किसी भी संख्या से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैंने लिखा था ना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, ऐसे भी और संख्याएं होती हैं, अभी मैं आपको अभाज्य संख्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इतने जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि इनमें अभाज्य संख्याओं का ज़रूरत होता है। तो मैं इतना बता दिया कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, बाकी जब मैं अब संख्या पढ़ाऊंगा उस समय आप लोगों को बताऊंगा अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है और कौन कौन होती हैं। ठीक है, मैं ये उस समय बताऊंगा। अभी देखते हैं यहाँ पे सवाल कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप देखिए, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए अब किससे भाग लगेगा? 2, 3, 5, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं होती है। 2 से भाग लगेगा नहीं, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। देखिए 3 से क्यों लग जाएगा? क्योंकि 2 दूना 4 और 5 9। 3 से उस संख्या में भाग लग जाता है जिनका योगफल क्या होता है? 3 से भाग लगने वाला हो। जैसे यहाँ पे देखिए 5 2 7 2 9, 9 में 3 से भाग लग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 3 से करके देख लेते हैं। 3 7 21, 1 बचा यहाँ पे 5, 3 5 15,
फिर देखिए 3 से लग जाएगा, जी लग जाएगा, 7 और 5 12, 12 में 3 से लग जाता है तो इसमें भी लग जाएगा, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से लग जाएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि 5 2 7, 7 में 3 से भाग नहीं लगता है। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से देखेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से देखेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो 225 बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, यही हो गए ना, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, दूसरा स्टेप ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप बताया था कि इन दो संख्याओं में से जो भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, एक संख्या का अगर 2 बार गुणा है तो उसको एक साथ ले लेंगे, जोड़ा बना लेंगे उसका। इसका भी 2 बार गुणा है 5 का, तो इसका भी जोड़ा बना लेंगे। 3 का 2 बार गुणा है तो इसको एक साथ ले लिए, 5 का 2 बार गुणा है तो इसको एक साथ ले लिए। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इस जोड़े में से एक 3 को निकाल लेंगे और इस जोड़े में से 5 को निकाल लेंगे। ठीक, जोड़े में से एक बाहर करेंगे, यानी कि 2 संख्या का गुणा है ना, 3 का 3 में गुणा है तो 3 एक 3 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 5 का 5 में गुणा है तो 1 5 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। तो अंडर रूट 225 बराबर हो जाएगा 15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 225 बराबर 15, ये आंसर हो गया आपका। देखिए 3 स्टेप मैंने बताया था, यहाँ ध्यान दीजिए। पहला स्टेप इनका अभाज्य गुणनखंड करिए, दूसरा स्टेप इनका जोड़ा बना लीजिए, तीसरा स्टेप कि इन जोड़े में से एक संख्या को बाहर लीजिए। ठीक है, और जो गुणनफल प्राप्त होगा वो संख्या क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी इसका वर्गमूल। 225 का वर्गमूल कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 169 है, 169 है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 169 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर हम देखिए 2 से भाग इसमें लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से 1 और 6 7 और 9 16, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 8 7 से लगेगा, नहीं लगेगा, 8 9 10 11 से नहीं लगेगा, 12 13 से, देखिए 13 से लग जाएगा इसमें, 13 एकम 13, 3 और 9 13 3 39, तो 169 बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुणे 13, 169 बराबर हो गया 13 गुणे 13। ठीक है, इन 13 13 का, ये देखिए 169 बराबर हो गया 13 गुणा 13। ठीक है, तो इसका जोड़ा बनाएंगे तो एक 13 बाहर निकल जाएगा, तो 169 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13, ये आंसर हो गया। ठीक है, 169 का जो वर्गमूल हो गया वो 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को वर्गमूल कैसे मैंने बताया अभी। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल और जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आता रहूँगा। आप लोगों के लिए सवाल है, इसे सॉल्व करके बताइएगा। पहला सवाल है, देखिए 196, ठीक है, 196 और 81, ठीक, और 36, इनका जो है वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल कीजिए। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, कितना, 196, 81 और 36 का वर्गमूल निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वर्गमूल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।